आवाज आ रही सबको हमारी? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। देखिए क्लास आपकी ना 1 बजे से ही रहेगी, बस थोड़ा सा लेट हो गया था आज, और 1 से 2 ये वाली क्लास रहेगी, बाकी जो जैसे शेड्यूल में है वैसे रहेंगी। और आज अभी न्यूज में आपने देखा ही होगा, बजट पेश हो रहा है ना? देखा आप लोगों ने? बजट पेश हो रहा है इस समय। जी सर। काफी बजट तो हंगामेदार हुआ होगा आज। देखिए बजट और देखिए इकोनॉमिक सर्वे का और बजट का, बजट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें, जो पहले बजट पूरा आ जाए है ना, उस पर बात करते हैं। और बजट का मतलब जो है, पहले बहुत सिंपल सी अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक सर्वे और दोनों में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए या बजट में, तो बताओ गुड्डू क्या है दोनों फर्क? गुड्डू पता है आपको कि बजट और सर्वे दोनों फर्क? नो सर, मालूम नहीं है सर। मालूम नहीं है? और कोई है जिसको नहीं पता है? जस्ट अभी स्वप्निल ने ज्वाइन किया है। देखिए बाकी मुझे लगता है सबको पता ही होगा, ऐसा कोई है नहीं, मुझे गुड्डू पे ही डाउट था। देखिए गुड्डू बहुत सब लोग समझे सिंपल भाषा में, बजट का मतलब ये है कि जो हम पूरी साल में यानी 2021 और 2022 में, बजट का मतलब है कि 2021 2021 एंड 22 इस टाइम में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी खर्च करेगी, जो भी एक्सपेंस करेगी, वो सारा पैसा उसमें डिसाइड होता है। यानी बजट बना के चलते हैं कि मान लीजिए कि हमें ये कोई भी XYZ कोई भी एक यूनिट उन्होंने ले ली कि ये पैसा है, ये हमें खर्च करना है। ठीक है, कब तक करना है? 1 फरवरी से लेकर और 31 जनवरी तक, है ना? 31 जनवरी तक हमें XYZ कोई भी अमाउंट है वो किस किस सेक्टर में खर्च करना है। प्रधानमंत्री से टारगेट रहता है सर ना कि इस तिथि को मतलब करना है, से मतलब 2022 तक में टारगेट रखता है सर ना, कि जो काम को करना है उसको कर देना है, मतलब उस टारगेट में पूरा कर देना। जैसे ये होता है कि 2021 में आने वाला वर्ष है, उसमें जैसे मान लीजिए एनर्जी सेक्टर में कितना पैसा खर्च होना है, और हेल्थ सेक्टर में कितना पैसा खर्च होना है, एजुकेशन में कितना खर्च होना है, ये सबका एस्टिमेट वो लोग पहले लगा लेते हैं कि उतना ही पैसा सरकार के पास आ जाता है। ठीक है, उतना ही पैसा सरकार के पास रहता है। अगर बाय द वे और हर फंड रहता है सरकार के पास, ऐसा नहीं है। जैसे इमरजेंसी फंड है, जैसे अभी ये कोविड-19 को पैसा देना पड़ा, ये भी पैसा था सरकार के पास, लेकिन ये इमरजेंसी फंड में रहता है, आकस्मिक निधि इसको बोलते हैं। और उसके बाद जो भी पैसा है वो भारत की संचित निधि में जमा होता है। ये बात आप ध्यान रखना है, कंटिजेंसी फंड है उसमें। तो एक तो संचित निधि जो बैंक है सर? नहीं, बैंक नहीं, बैंक तो RBI है। RBI देखो क्या है कि जो RBI है वो सरकार का बैंक है, यानी गवर्नमेंट है पहले, ठीक है, फिर RBI। गवर्नमेंट के थ्रू RBI जो पैसा होता है ना, जो करेंसी है, जो यहाँ का करेंसी है, उसको वो सप्लाई करवाता है। ठीक है, कहां पर? पूरे इंडिया में करेंसी को सप्लाई करवाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI के थ्रू, ये होता है। तो यानी करेंसी का कंट्रोल रखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI के थ्रू। तो RBI भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। संचित निधि क्या है सर? संचित निधि वो है जो, जैसे मान लीजिए जो इनकम टैक्स आता है या जो भी भारत सरकार टैक्स लेती है, वो सारे के सारे संचित निधि में जमा होते हैं, और वहीं से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको पैसा दिया जाता है, उनकी सैलरी का, संचित निधि से।
ठीक है, जिसको कंटिजेंसी फंड कहते हैं इंग्लिश में। यानी इस पूरा मंत्री को सर मिलता है संचित निधि से सर ना हाँ, पैसा, सभी को यानी सैलरी। हाँ, सभी को संचित निधि से मिलता है। जो पैसा हम लोग टैक्स में जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स जमा करते हैं, या जितने भी टैक्स आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो सभी के सभी संचित निधि में जमा होते हैं, कंटिजेंसी फंड में। अगर इस फंड से, तो ये हो गया बेसिक इसके बारे में। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि बजट है और सर्वे में फर्क, सर्वे में बस इतना ही है कि हम लोगों ने जो 2021 था, यानी सर्वे क्या था 2020 एंड 2021, ये 2021 में किस किस सेक्टर में कितना इंप्रूव किया, क्या वो टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना है कि जो सर्वे है वो लास्ट ईयर का रहता है और बजट है वो आने वाले ईयर का रहता है। दोनों फर्क ये है कि सर्वे में बस हम ये देखते हैं जैसे जो हमारे टारगेट थे उसमें किस सेक्टर में ग्रोथ हुआ, किस सेक्टर में ग्रोथ कम हुआ या ज्यादा हुआ, तो उस तरह से हम उसमें देखते हैं। तो ये है। अब देखिए जो सर्वे है, इसको मैं आपको बताऊं कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, तो इसमें काफी चैप्टर होंगे और जो बजट है उसमें भी। देखो बजट एक बार ध्यान रखना है, आपको ज्यादा फोकस सर्वे पे करना है, आपको ज्यादा फोकस, बाकी सर्वे कौन निकालता है कैसे वो हम सभी सबको पता ही है। तो अच्छा एक बार ध्यान रखना आप लोग कि कभी ये क्वेश्चन आता है अगर आपके सेंटेंस में कि सर्वे और बजट दोनों ही एक साथ निकलना शुरू किए गए थे, है ना। बजट एंड सर्वे स्टार्टेड बोथ इन वन पार्टिकुलर ईयर। तो ये राइट या रॉन्ग है, मतलब सर्वे और बजट एक साथ में निकाले गए, एक साथ शुरू हुए इंडिया में, क्या ऐसा सही है? ये गलत है। गलत है, ठीक है, क्योंकि बजट पहले से आ रहा था, बजट उस समय से आ रहा था जब हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, तो बजट बहुत पहले से है और ब्रिटिश पीरियड के टाइम से आ रहा है, और सर्वे है वो 1951 से या 1950 से आना शुरू हुआ है। सर्वे आफ्टर रिपब्लिक शुरू हुआ है और बजट पहले से शुरू हुआ है, दोनों में फर्क ये है, ये भी ध्यान रखना आप। तो इसमें क्या है, इसमें आपके कम से कम 11 से 12 चैप्टर होंगे, ठीक है। 11, अभी शायद मैंने अभी देखा नहीं, टाइम थोड़ा ज्यादा बिजी था, बिजी थे मैं, तो इसमें बिजी होने की वजह से इसमें टाइम नहीं मिला। आप लोग किसी देखा सर्वे को, कितने चैप्टर हैं? 10 हैं, 11, 12? नहीं देखा। सर्वे तो आ गया है, बस मैं थोड़ा कुछ ज्यादा ही बिजी था इसलिए एक बार भी नहीं देख पाया उसको। तो 11-12 जो भी चैप्टर हों, तो इन चैप्टर में हमें क्या करना है, देख आप लोगों को समझ लीजिए क्या करना है। दो काम सबसे पहले करने हैं। फर्स्ट, आपको जो चैप्टर के स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में जो बॉक्स बना के दिया रहता है, ध्यान समझिए जो मैं कह रहा हूं, जो आपके चैप्टर में, जैसे चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 में जो बॉक्स बना के दिया रहता है, सबसे पहले उसको पढ़ना है। उस बॉक्स में क्या होता है कि जो पूरे चैप्टर का समरी होता है, सबसे पहले वो करना है, अगर आप खुद से करना चाहते हो तो। क्योंकि फिर उस बॉक्स को पढ़ने के बाद आपको उसके इंटीरियर पार्ट में क्या वो पता चल जाएगा। उसके बाद चैप्टर के अंदर, ठीक है, उसके बाद चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो बॉक्स में बना के दी होंगी, जैसे इस तरह से, है ना, इस तरह से कुछ बॉक्स बना के दिए होंगे, उनको वो भी सेपरेट होते हैं। सेपरेट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ईयर का उन्होंने ऐसे उसके नीचे कुछ न कुछ लिखा होता है, जैसे मान लीजिए कोई उन्होंने किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन दिखाया, मतलब ग्राफ में 2019, 20 या 21 या 2011, 15, 18, इस तरह से कुछ ग्राफ दिखाया, तो वो भी बहुत काम आता है ना, वो भी बहुत काम आता है। और इसको मैं हो सकता है कल ही देख लूं, कल मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कुछ ऐसे करके कुछ ग्राफ्स बने होते हैं, आपने देखा होगा। ये अगर आपको समझ में आ गए तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गए, अगर ये समझ लिया आपने, ये दोनों चीजें समझने के बाद आप कम से कम यूपीएससी के जो प्रीलिम्स का पेपर है
उसमें कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। 5 to 7 क्वेश्चन, 5 to 7 क्वेश्चन। कई बार आपने एग्जाम में देखा क्वेश्चन होता है उसमें कि लास्ट यानी प्रोडक्शन ऑफ मेज इंक्रीज फ्रॉम लास्ट 5 ईयर, इस तरह से मक्के का पिछले 5 वर्षों से लगातार प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो वो कहाँ से मिलता है डेटा? वो डेटा आपको इजीली यहीं से मिल जाता है। जैसे उसमें लिखा होगा आपका 2015, फिर 16, फिर इस तरह 21, तो उसमें एक तरह से इस तरह डायग्राम बना होगा। तो किसी ईयर में कम भी हुआ, किसी ईयर में ज्यादा हुआ होगा, ऐसा होता है। तो मैं आपको इसको समझना सिखाऊंगा, ठीक है, समझना। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्लास में तो क्योंकि पूरी सर्वे, क्लास तो डेली होती, सर्वे हो ही जाएगा, तो ये इन चीजों को भी मैं फोकस करूंगा कि आपको इन डायग्राम्स को भी समझ पाए। ये बहुत जरूरी होते हैं समझना डायग्राम इकोनॉमी में, ठीक है। तो जो इकोनॉमी सर्वे है उसको तो हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है। अब चैप्टर वाइज कैसे करेंगे वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, वो हम देखते हैं कैसे करना है। क्योंकि अगर हम इस हिंदू के क्लास में उसको शामिल करते हैं, ठीक है, तो पता ही नहीं चलेगा आपको कहां से क्या हो रहा है। तो वो मैं अभी माइंड बैकअप नहीं किया कि कैसे करना है। और मेरा मन तो ये कर रहा है कि उसको सेपरेट किया जाए, मतलब चाहे भले क्लास का हिंदू का 1 हफ्ता रोक दिया जाए, वो सिर्फ किया जाए। क्योंकि अगर वहां से टॉपिक उठाए तो खिचड़ी बन जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो ये है, तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया, लेकिन एक बार बजट और सर्वे दोनों सही से आ जाने दीजिए और नेक्स्ट वीक से हम इसको करेंगे प्लान। बस प्लान यही है कि जो बाकी चीजें उसको रोक के 1 वीक केवल सर्वे को करना है, 1 घंटे, चैप्टर 10 हो या 8 हो 12 हो जो भी हो वो हो जाएगा। तो ताकि आपको एक प्रॉपर आपके पास सर्वे का नोट्स मिल जाएगा, सर्वे का नोट्स। और सर्वे में हमने कहा एक तो बॉक्स वाली चीजें ये वाली, और इसमें आपको समरी मिल जाएगी, इसमें आपको समरी मिल जाएगी, यहाँ आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक चीज और होती है सर्वे में, वो है वोकैब, मतलब शब्दावली, ठीक है, शब्दावली, शब्दावली वोकैबुलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर्वे में। जैसे एक बार 2013 में, नहीं उस जब मैं पेपर दे रहा था उस समय 10, 11, 12 की बात है, उस समय एक वर्ड आया था सर्वे में, स्टिमुलस। स्टिमुलस, स्टिमुलस को हिंदी में कहते हैं उद्दीपक। अब उद्दीपक और स्टिमुलस, उद्दीपक आपको पता है किसी हिंदी में क्या होता है? यस सर। क्या होता है बताएं? सर बायो की भाषा में पता है मेरे को, जैसे कोई रिएक्शन कराना रहता है तो उसको स्टार्ट करने के लिए जो केमिकल वगैरह प्रोवाइड कराते हैं उस टाइप का, ठीक है, किसी तो प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए जो यूज हाँ, होता है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम यही है, ठीक है। स्टिमुलस माने होता है स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू पुश पर्टिकुलर इंडस्ट्री या टू पुश इंडस्ट्री, यानी भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम जो इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हो। यानी जैसे जैसे हमारे पीएम ने कोविड-19 के समय एक पैकेज निकाला था 20,000 करोड़ का, तो वो एक स्टिमुलस था। अगर गवर्नमेंट, भारत सरकार इंडस्ट्री को या किसी भी सेक्टर को कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, दैट इज स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस। इसको अलग अलग वर्ड, अलग अलग टाइप से यूज किया जाता है। जैसे अगर आप मेडिकल के सेक्टर में जाओगे तो स्टिमुलस को कुछ और ही वर्ड यूज करते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन जो एनर्जी दे, जैसे तुरंत एक्ट करे, दैट स्टिमुलस। तो इकोनॉमी की भाषा में ये पहली बार वर्ड मैंने तो पहली बार देखा था, क्योंकि 2011-12 में था, और फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ जो बॉक्स वाला था इसमें दिया हुआ था, और उन्होंने सिंपल यूपीएससी उठा के पूछ लिया कि स्टिमुलस इज जो क्या है, तो सीधा उसका एक किसी शायद सी ऑप्शन में था, दैट इज फाइनेंशियल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट सेक्टर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता होता है
तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें कई सारे ऐसे शब्दावली होंगे, जैसे अभी आजकल बहुत हाईलाइट एक वर्ब है। अच्छा, अभी आप लोगों ने 1-2 दिन में, खासकर कल से आज तक या कल सुबह से लेकर अभी तक, एक वर्ड बहुत इकोनॉमिक सर्वे में मतलब एक हो रहा है वायरल। पता है आप कौन सा वर्ड है वो? बहुत वायरल हो रहा है सर्वे में। अरे कभी पूनम पंडित के अलावा इनको भी देख लिया कीजिए, सर्वे भी आता है पूरा लाग। आप लोग किसानों के आंदोलन को देखते रहते हो। एक वर्ड किसी को नहीं पता, वो वर्ड वायरल हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है, और वो वर्ड है वी शेप इकोनॉमी। वी शेप, ये जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने वर्ड यूज किया है सर्वे में। तो उन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी इज कन्वर्ट इन वी शेप, है ना। तो वी शेप इकोनॉमी, तो वी शेप इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक, मुझे लगता है कि अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्वे डालोगे तो ऐसा कोई है ही नहीं कि वी शेप इकोनॉमी वर्ड ना आए आपको, ठीक है। तो वी शेप इकोनॉमी, तो क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी शेप इकोनॉमी। तो क्या नाम है, सॉरी, आज तक वालों ने सुब्रमण्यम साहब से पूछा। कल तो मुझे लगता है कि सुब्रमण्यम साहब का जो इंटरव्यू है अंजना ओम कश्यप के साथ, वो 4 से 5 बार आया है आज तक में। कभी कभी आज तक अच्छे भी काम कर लेता है, ऐसी बात नहीं है, देख लिया कीजिए, क्योंकि आज तक पास पैसा है, और पैसा भी है, फिर और भी कुछ है जो आसानी से सरकार तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो कल अंजना ओम कश्यप ने सुबह ही शायद 10-11 बजे इंटरव्यू लिया है सुब्रमण्यम साहब का, शायद 40 से 45 मिनट का है, और उसको उन्होंने नाम दिया था मिनी बजट, बिफोर बजट। तो सुब्रमण्यम से ये सारी बातें हुई थी। तो क्योंकि जब ये वर्ड आया वी शेप वाला, मेरा भी बहुत ज्यादा इकोनॉमी में इंटरेस्ट नहीं था, मतलब अब हुआ है, पहले नहीं था उतना। तो मेरे भी समझ नहीं आया कि वी शेप इकोनॉमी क्या है। तो सर्वे में आया तो वायरल हुआ वर्ड, जो जैसे डीडी न्यूज है, AIR न्यूज है, PIB है ना, शायद द हिंदू वालों ने कवर नहीं किया उसको। तो वी शेप वर्ड वायरल हुआ, तो ये क्या है। तो खुदा खास्ता अंजना ओम कश्यप का तीसरा चौथा सवाल यही था। उसने भी ये बोला कि ये वी शेप वर्ड है, वी शेप इकोनॉमी, इसका मतलब क्या है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया था, साहब ने, कि सॉरी जो, तो उन्होंने सुब्रमण्यम बोला कि वी शेप इकोनॉमी मींस हमारी जो इकोनॉमी है वो इस लेवल पे थी, हमारी इकोनॉमी है वो इस लेवल पे थी, मतलब 100, और फिर आई 0 हमारी इकोनॉमी। उन्होंने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज नाउ ग्रोइंग लाइक वी शेप। तो उन्होंने कहा कि 100% इकोनॉमी थी कब? मार्च 2020 में, ठीक है, बिफोर कोविड-19 लॉकडाउन। कोविड-19 पहले हमारी इकोनॉमी 100%, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके जैसे ही कोविड-19 हुआ, लॉकडाउन लगा, तो इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ये चीजें, सिचुएशन आ गई कि हम लोग बिल्कुल नीचे आ गए। अब जैसे ही कोविड-19 खत्म हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, वैसे ही हमारी इकोनॉमी फिर से पुश करेगी, मतलब एकदम डाउन गई और एकदम अप करेगी। तो यही कहा उन्होंने, दैट इज फिर से हमारी इकोनॉमी 100% आएगी। मतलब फिर से उन्होंने बोला है कि हमारा जो ग्रोथ है वो 11% रहेगा, और IMF ने तो बोला है कि 11.5 रहेगा, है ना। मोदी ने मना किया, मोदी ने बोला है नहीं, बकवास कर रहे हैं लोग। तो मोदी का मूड अच्छा नहीं है। तो ये था। तो आपको समझ में आया कि वी शेप इकोनॉमी मींस क्या है? कभी आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। GDP 11% रहेगा। हाँ, GDP इकोनॉमिक सर्वे जो नेक्स्ट ईयर 2021-22 में GDP इंडिया का 11% होगा, और IMF ने उसको प्रेडिक्ट किया है कि दैट विल बी 11.5 रहेगा, और ये बात सच है, 11.5 रहेगा, ठीक है। वी शेप, क्योंकि कुछ चीजें बहुत ही अलग है हमारे यहाँ। और आपको एक चीज फील हुई होगी कोरोना के समय, कोविड-19 के समय, कि जब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, जब हम सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, सबकी लाइफ रुकी थी,
चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, यूके हो, ब्रिटेन, इटली, सबकी लाइफ रुकी थी, है ना। लेकिन हम लोग फिर भी 50 लोगों को जाके शादियां कर रहे थे, है ना। हम लोग फिर भी 50 लोगों को ले जाके शादियां कर रहे थे, ठीक है। और हम लोग फिर भी गांव में आराम से, वो तो प्रधानी के इलेक्शन दूर था थोड़ा, नहीं तो बहुत पता नहीं चलता। यूपी में जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन था वो कम दूर था। मुझे लगता है कि सरकार को अनाउंसमेंट कर देना चाहिए था कि जितने भी स्टेट में पंचायत इलेक्शन होने हैं जस्ट कोविड-19 के बाद हो जाएंगे, तो ये टाइम इतनी जल्दी कट जाता है किसी को महसूस ही नहीं होता। तो वो था। तो अगर आप ग्लोबल लेवल ऊपर से देखो, ऊपर का मतलब है आप सारे कंट्री को वॉच करोगे, तो हम लोग कहीं ना कहीं उन लोगों से सबसे बेहतर थे। और सबसे बेहतर होने का रीजन सिर्फ एक ही था, सबसे बेहतर रीजन होने का एक ही था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2009 में बोला था। उन्होंने बोला था कि हमारा देश गांव में बसता है, तो गांव में होने की वजह से हम लोग सबसे बेहतर थे, है ना। हमारे पास सब्जी की कमी नहीं थी, हमारे पास गेहूं चावल अनाज की कमी नहीं थी, हमारे पास दूध प्रोडक्ट की कमी नहीं थी, ठीक है। तो हमारे पास पानी की कमी नहीं थी। जरूरी नहीं है, भारत में कितने लोग हैं जो आरओ का पानी पीते हैं? 4 से 5%, 10% मान लो, मुझे लगा 10% तो नहीं होंगे। हम लोग तो नहीं पीते हैं सर। अरे तो तभी तो बोला है 10% नहीं है। तो सर आरओ का पानी क्या होता है? आरओ का पानी क्या होता है? जो बिस्लरी का पानी आता है, ये जो पानी है ना, ये देखा होगा, ये आरओ का ही पानी होता है, ये वाला आपने देखा होगा, हम लोग पीते हैं यहाँ पे। तो ये आरओ का आरओ। पानी है, तो ये 4 से 5% मान लो, ठीक है। तो 4 से 5% लोग हैं जो आरओ का पानी पीते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में पानी की सप्लाई की भी जरूरत नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि अगर पानी जो प्यूरिफाई नहीं होगा तो लोग प्यासे मर जाएंगे। सारी बातें आप समझ रहे होंगे कि क्यों मैं भी ये चीज सोच रहा था कि आईएमएफ ने इतना क्यों ऐसा किया। फिर मैंने देखा कि नहीं यार, आईएमएफ ने जो बोला है वो गलत नहीं बोला है, क्योंकि अगर आप कोविड-19 के समय को देखोगे तो हम सबसे बेहतर रहे हैं और सबसे कम लोगों की मौत हमारे यहाँ हुई है। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग जो माइग्रेशन हुआ है अर्बन से विलेज के लिए, है ना, जो इंडस्ट्रियल एरिया से, खासकर जो कैपिटल रीजन्स हैं वहां से लोकल जो गए हैं, लेबर जो गई है, वो प्रॉब्लम में जरूर आई है, ठीक है। वो गवर्नमेंट की नाकामी थी, वो हुआ, बाकी कुछ नहीं। तो कभी आपसे क्वेश्चन, मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई इंडिया, एक Economic Survey of India predict 11% and why IMF also predict 11.5% GDP? ऐसा क्या रीजन था? चलो इंडिया तो कर सकता, इंडिया का तो काम है वो तो बढ़ा के बोलेंगे सरकार का, लेकिन आईएमएफ ने बोला है, आईएमएफ में तो इंडिया का कुछ हेड है नहीं, है ना। भाभी मोदी की चलती है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ कि आईएमएफ ने बोला? बात ये नहीं थी गवर्नमेंट ने 11% बोला, ठीक है, चलो चलता है, ये लोग तो झूठ बोलते ही हैं, मान लेते हैं लोग, लेकिन आईएमएफ बोला है, इसका मतलब ये है कि कुछ अलग था, और फिर वो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या अलग था। वो यही है कि हमें, भारत को आज भी अगर हम क्लोज इकोनॉमी हो जाए, ये बार बार बोलते रहे, आज भी, तो हम औरों से ज्यादा दिन तक जीवित रहेंगे, औरों से ज्यादा दिन तक जीवित रहेंगे, है ना। तो ये चीज है। तो ये था V-शेप इकोनॉमी, समझ गए आप लोग कि जस्ट हमने डाउन किया है, जस्ट हम इसको फिर से अप कर सकते हैं। ये था V-शेप इकोनॉमी। तो ऐसे शब्दावली हैं बहुत सारे, आपको वहां पे सर्च करना है। तो ये था, इस पे हम बात करेंगे सर्वे पे। देखो होता क्या है, मैं एक चीज आपको बार बार बोल रहा हूँ, जैसे यूएनओ है ना, यूएन है,
या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या कोई इंस्टीट्यूशन है, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, बड़ा इंस्टीट्यूशन लाइक IUCN है, सपोज करो, है ना, IUCN है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा बड़ी संस्था है जो कुछ कहती है। अगर ये कुछ कोई बात कहता है और ये कुछ कहता है और ये कोई कहता है, जैसे बोलिए रेड डेटा लिस्ट है ना, या फिर साइट्स है, साइट एक ग्रुप है, साइट पता होगा ना आपको क्या है, CIT, ये साइट्स है ना, जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए है। तो मतलब मेरे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड में बहुत ही हाई लेवल पे काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये कुछ बोलते हैं तो आपको उस पे सोचना है। मैं बिल्कुल कोर यूपीएससी में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कोर, क्योंकि जब IMF ने ये बात बोली, ठीक है, तो IMF ने ये बात बोली तो इसका मतलब कुछ तो बात है, और वो बात क्यों है वो आपको सोचना है, क्योंकि यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन वहीं से बनने वाला है। क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, पढ़े स्टूडेंट ही अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सुब्रमण्यम साहब ने बोला है, ठीक, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कुछ बोला है, तो हमें उस पर सोचना पड़ेगा उन्होंने क्यों बोला है, उस पर हमें समझना है कि ऐसी क्या क्या चीजें थी। ठीक, अगर हाँ, अगर IMF बोलता कि नहीं ये 7.2 रहेगी, तो कुछ नहीं, कोई नहीं सोचता कि 7.2 रहेगी। अब ये समझ में नहीं आ रहा मेरे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले डिक्लेयर किया है या IMF ने डिक्लेयर किया है। किसी ने इस चीज को वॉच किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिक्लेयर किया है वो किया होगा 28 जनवरी से लेकर या 27 जनवरी से आगे, और 30 जनवरी तक, ये यहां तक उन्होंने डिक्लेयर किया। उन्होंने 3 दिन में डिक्लेयर किया है। भारत सरकार ने जो GDP डिक्लेयर की है वो इन दिनों के बीच में की है, 27 से 30 तक। ये बोला है 11%, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे भी तो किया है ना, तो इसी समय किया है। अब देखना है कि IMF ने इससे पहले किया है बाद में किया है। अगर पहले किया है तो हो सकता है इन्होंने वही समझ के चलो 9:30 11:30 वो बोल रहे हैं, 11 हम बोल देते हैं, तो ये भी कुछ उनका है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है IMF ने पहले कर दिया था, वो लोग पहले कर देते हैं। तो ये था आपका सर्वे में देखना पड़ेगा कि इन जिन चीजों को समझना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बजट की, ठीक है। अभी बजट आया नहीं है पूरा, अभी बात चल रही होगी। बजट में पहला तो ये होता है कि बजट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। फिर दूसरी बात है थोड़ा इसको समझ लेते हैं, है ना, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, है ना, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ये सेक्शन अलग अलग है दोनों, ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए समझना। आप जैसे आपने देखा होगा कि जब बजट आता है, वैसे एक बात मैं बोलूंगा आपको, बजट पे स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक सेक्टर पे सबसे कम इंटरेस्ट होता है, सबसे कम, है ना। जैसे पता नहीं, मेरा तो जैसे कभी क्रिकेट की कमेंट्री होती तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता उसमें, हम बोलते अरे क्यों ये बकवास कर रहे हैं। लेकिन जो लोग क्रिकेट समझते हैं उनको बड़ा मजा आता होगा उसमें, समझता तो मैं भी हूँ, लेकिन कभी नहीं समझ में आता है सर क्रिकेट। नहीं, क्रिकेट नहीं आता, लेकिन ज्यादातर लोग बड़े दीवाने हैं। अब तो ये गांव में भी पहुंच गया है, तो समझता तो मैं भी हूँ, लेकिन ये नहीं है कि भाई उसके लिए खोल के बैठ गए सारा काम रोक के, वैसा नहीं है। हाँ ठीक है, देख लिया, कभी मन लगा तो चल रहा है तो 1-2 ओवर देख लिया फिर चले गए। उसी तरह से इकोनॉमिक सर्वे पर जब बात होती है तो ज्यादातर लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, ज्यादातर, और आपको दिखाना है इंटरेस्ट, क्योंकि आपके ऐसे का पेपर, आपके इंटरव्यू का सेक्शन, आपका थर्ड पेपर इसी पे डिपेंड है। और प्रीलिम्स में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, 15 से 20 क्वेश्चन।
और ये वो सेक्शन है जो अक्सर स्टूडेंट नहीं करते, अक्सर स्टूडेंट नहीं करते। ठीक है, 3 बातें बेसिक समझना है, 3 बातें। पहली चीज आपको समरी समझना है। समरी समझते हैं, समरी समझना है। समरी पूरे चैप्टर की। जैसे मान लीजिए जब हम इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे तो इसी लेवल पे करवाएंगे। पहली इकोनॉमिक सर्वे हो चाहे बजट हो, दोनों चीजें। पहला तो समरी आपको समझना है। समरी मतलब है कि जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, मान लीजिए चैप्टर है आपको, तो उसका आपको समरी जानना बहुत जरूरी है पूरे चैप्टर का। ठीक, वो आपको एक बार रफली पढ़ना पड़ेगा या हम आपको बता देंगे क्लास में। दूसरी चीज आपको क्या समझना, समरी के अलावा उसमें आपको समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेकिन बहुत नॉन इंटरेस्टिंग है, वो है डेटा एनालिसिस। डेटा भी आपको एनालाइज करना है, डेटा समझना है। और डेटा ये फैक्चुअल नहीं है, डेटा ही क्वेश्चन देता है आपको। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 2015 में कोई चीज मान लीजिए सपोज कीजिए इंक्रीज हुई। 2015 में कोई चीज है वो इंक्रीज हुई, बढ़ी, है ना। और 2016 में कोई चीज डिक्रीज हो गई, है ना। 2017 में किसी का प्रोडक्शन बढ़ गया, 2018 में भी प्रोडक्शन बढ़ गया, 2019 में भी प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन 2020 में प्रोडक्शन कम हो गया। ठीक है, ये डेटा आपके सामने है। मान लीजिए मक्का ही सही, मेज है, या कोई भी प्रोडक्ट मान लेते हैं हम इंडिया में, 2015 में बढ़ा, 2016 में कम हुआ, 2017 में बढ़ा, 2018 में बढ़ा। ये आपको कौन बताएगा ग्राफ? 2019 में इंक्रीज हुआ, फिर 20 में बढ़ गया। अब ये क्वेश्चन वो लोग क्या पूछते हैं, कभी भी मैंने क्या बोला, वो आपसे ये नहीं कहते कि आप एकदम फैक्चुअल जाओ, लेकिन बिना फैक्चुअल के वो आपसे गुजारा भी नहीं कर पाते। तो ये है। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा, मान लीजिए ये है इंडिया में फिशिंग मान लेते हैं, फिशिंग का, ठीक है, फिशिंग का ग्राफ है, फिशिंग का। तो क्वेश्चन बनाएगा, फिशिंग प्रोडक्शन इन इंडिया continuously increase 2015 to 20। एक सेंटेंस बना दिया उन्होंने, 2015 से 2020 तक मत्स्य उत्पादन में लगातार वृद्धि देखी गई। अब ये उन्होंने यहीं से तो बनाया, और ये इसलिए डेटा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, खासकर कोर सेक्टर का। किसका? कोर सेक्टर का और मेजर क्रॉप। तो हम बताएंगे। आप लोग सोच रहे हो डेटा से क्या मतलब है, डेटा थोड़ी कुछ बनता है ना। हमें नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, जो हम लोग स्टडी करते हैं तो डेटा, हम डेटा की हम वो नहीं कह रहे हैं कि अकबर ने जजिया कब हटाया, औरंगजेब ने कब लगाया, दैट इज फैक्ट। और डेटा इज ए इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना, डेटा इज ए इंफॉर्मेशन। डेटा सबको समझ में नहीं आता, क्योंकि डेटा सबको बना ही नहीं पाता, और डेटा समझना यही तो कंपटीशन है। और समझना कुछ नहीं है, बस इनको रफली याद रखना है। वो कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि 2017 में फिशिंग प्रोडक्शन बढ़ा था या कम हुआ था, नहीं। वो आपको राउंड फिगर में पूछेगा, जो डेटा से आपको समझ में आएगा। हो सकता है ये कहीं लाइन लिखी भी हो सकता है, जो आप समरी आप करेंगे, हो सकता है कहीं लाइन लिखी हो, लेकिन वो इतनी लंबी लाइन नहीं लिखी होगी। वो ये लिखे, वो सिर्फ इतना लिखेंगे कि लास्ट 20 एंड 21 या लास्ट 2019 एंड 20 में फिशिंग प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो 2 साल का वो आपको लिख कर देंगे, लेकिन यूपीएससी क्या पूछ लेता है, 5 साल का। और ये फिगर में होता है, जो उनका फिगर बना होता है उसमें ये चीज दी होती है। और ये सिर्फ कमाल
इकोनॉमिक सर्वे का ही होता है, वहां से क्वेश्चन आते हैं ना। तो इसको फिर कोई जो रमेश सिंह की बुक है ना वो दे पाती है, और प्रतियोगिता दर्पण का तो फिर कोई लेवल ही नहीं है। हालांकि वो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट छाप देंगे, फिगर आपको फिगर वहां मिल जाएंगे, लेकिन फिगर का एनालिसिस नहीं मिलेगा कि हाँ इनसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग काम करेंगे। ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ सबको? स्वप्निल, मालती, नाजुका, सचिन? यस सर। यस सर, समझ आ रही है। तो ये बहुत जरूरी है आपको +15 सर जो मिला है। प्रतियोगिता दर्पण, सर क्या वो जरूरी पढ़नी है? जी प्रतियोगिता दर्पण जो बुक आती है वो जरूरी पढ़नी है कि नहीं? कौन सा? प्रतियोगिता दर्पण। नहीं, प्रतियोगिता दर्पण है, बट प्रतियोगिता दर्पण क्या है? दैट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ टू यूज, दे डोंट टेल अस। दे कैसे बता पाएंगे वो लोग? मतलब केवल वो क्या करते हैं वहां से ठीक है। तो ये हम यही कह रहे थे अल्ताफ कि कोई भी मैगजीन है, और एक बार इस पे काफी बार बात हो चुकी है। एक बार सेमिनार भी हुआ था तो मैंने सीनियर स्टूडेंट को बुलाया था, 2-3 को, शायद किसी को याद होगा। तो उन्होंने भी यही बताया था कि ये केवल इंफॉर्मेशन का एक स्टोर है, एक सोर्स है, कलेक्शन है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसके बाद तो पहला हो गया समरी, दूसरा हो गया डेटा एनालिसिस, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वोकैब। वोकैब यानी शब्दावली, इस पर भी आपको काम करना है। तो 3 चीजें आपको यहाँ पर करनी है सर्वे में, या इसमें। ठीक है, उसके बाद जब बजट आता है, जब बजट आएगा तो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, या सर्वे में बजट में समरी देखना है हमें, डेटा अगर बजट में नहीं आएगा, डेटा सर्वे में आएगा। लेकिन उसके बाद हमें कुछ न्यू प्लान वो लोग अनाउंस करते हैं, न्यू प्लान या न्यू स्कीम। मेरी बात समझना, बजट में कुछ नए स्कीम्स आते हैं, बजट में कुछ नए स्कीम्स आते हैं, है ना। स्कीम्स का मतलब जैसे मान लीजिए उन्होंने किसी स्कीम को बोला कि इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। एक बार आरपीएससी एग्जाम हुआ था जो राजस्थान पीसीएस लेता है, उसमें उन्होंने पूछा था, मुझे याद नहीं कौन सा साल था वो, उन्होंने पूछा था इस साल सबसे ज्यादा किस सेक्टर पे फोकस सबसे ज्यादा बजट पे किया गया। तो उसका आंसर तो मुझे पता है, अभी भी याद है, एनर्जी सेक्टर पे। तो एनर्जी सेक्टर पे सबसे मतलब उसमें ये भी देखना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो सेक्टर है, सपोज कीजिए, ठीक है, जो सेक्टर है मान लीजिए ये सेक्टर है, ठीक है, ये जितने सेक्टर हैं ये वाले ये सेक्टर है, और ये सेक्टर है, ये 2020 और 21 है, ठीक है, और ये है 2022 M3, ठीक है, तो ये 22 है, सॉरी 2022 और 23, तो ये है। तो अभी इसमें मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये कोई सेक्टर था X, कोई सेक्टर है X, इसमें हुआ है टोटल बजट का मान लीजिए 13%, है ना, और यहाँ पर हुआ है इसका 14%, ठीक है, फिर यहाँ हुआ है मान लीजिए 4%, तो यहाँ हुआ है मान लीजिए 2%, इस पे कम कर दिया, तो यहाँ पे हुआ है 7%, और यहाँ कर दिया उन्होंने 12%, ठीक है। तो इस साल हुआ था मान लीजिए 1%,
तो यहाँ उन्होंने कर दिया 14% या 13%, ठीक है। और फिर उन्होंने यहाँ पे किया, मान लीजिए है हेल्थ है, सपोज करें हेल्थ पे लास्ट ईयर था उनका 25%, और इसलिए यहाँ पे कर दिया उन्होंने 31%, ठीक। ये डेटा हमारे सामने है, ये डेटा हमारे सामने है बजट का। ये जो सेक्टर है 13% पहले था, 14% इस बार किया है उन्होंने खर्च उसी सेक्टर पे। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन एक तो यहाँ बन सकता है सबसे ज्यादा, है ना, जैसे हेल्थ है, ये हेल्थ है, तो सब पूछेगा सबसे ज्यादा बजट में किस सेक्टर पे खर्च किया गया है, तो हेल्थ 31%, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा बजट में सबसे ज्यादा पहले की तुलना में, मतलब सबसे ज्यादा किसमें खर्च किया गया, चेंज। मेरी बात सुनिए, लास्ट ईयर जितना खर्च किया गया था उससे बहुत ज्यादा उस सेक्टर पे खर्च किया गया, यानी कंपेयर करवाएगा वो लास्ट, है ना। तो ये 1 ये वाला है ना। तो मान लीजिए ये है, सपोज कीजिए ये है एजुकेशन, सपोज करते एजुकेशन है, तो एजुकेशन पे लास्ट ईयर सबसे कम खर्च किया था और उस पे सबसे ज्यादा बढ़ा दिया गया, मतलब बाकी किया गया लेकिन उस लास्ट ईयर से कंपेयर में बहुत ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा है। उसके बाद क्या बनेगा क्वेश्चन, उसके बाद बनेगा सबसे कम किसमें वृद्धि की गई है, तो जैसे मान लीजिए यह है डिफेंस, है ना, डिफेंस, तो सबसे कम डिफेंस में वृद्धि की गई। अब ये डेटा बोलता है, अगर आप सुन पाओ तो, क्यों ये डेटा नहीं बोलता है, बोलता है, और यहीं से क्वेश्चन बनता है। और ये डेटा मतलब सड़ी से सड़ी मैगजीन में मिल जाएगा आपको, गंदी से गंदी, क्योंकि उनका कुछ काम नहीं, वहां उठाया छाप दिया, उठाया छाप दिया। उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि इसको एनालाइज कर पाए कि कैसे क्वेश्चन आएगा। और ये हम लोग, आप लोग जान सकते हो, क्योंकि हम लोगों पे बीतती है, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग एग्जाम में फेल होके आते हैं, एग्जाम में नहीं होता है या हो जाता है तो हम लोग कभी नहीं बोलते। जैसे हमने बोला लास्ट उन्होंने पूछा था आरपीएससी में कि किस सेक्टर पे सबसे ज्यादा खर्च किया गया, तो उस साल एनर्जी पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था, एनर्जी सेक्टर पे। तो वो हम पढ़ के गए थे, क्योंकि हम लोग जब यूपीएससी दे रहे थे तो स्टेट का तो कोई ऐसा इश्यू था ही नहीं, तो वो तो हो ही जाता था। तो अब इसमें एक साधारण आदमी को डेटा दे दिया जाए, नॉर्मली आदमी को, तो वो क्या करेगा, अच्छा डेटा है ठीक है, लेकिन आप इसको डेटा को समझना बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये सेक्टर पे भी ध्यान देना पड़ेगा हमें बजट में भी, और सारा कुछ मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। देखो ये बात ध्यान रखना आप लोग कि 15%, ये चीज याद रखना है कि 15% इकोनॉमी बेसिक रहता है, 15%, और जो 85% है ना, वो यही दोनों चीज रहती है। 15% सिर्फ आपको बेसिक रहता है। बेसिक का मतलब जैसे आरबीआई है ना, आरआरबीज है, आईएमएफ है, रेपो रेट, ये सब बेसिक मान लेते हैं, जो हर कोई बच्चा जानता है 9th क्लास का, तो वो केवल 15% है, और बाकी सारी चीजें यहीं से रहती हैं, यहीं से रहती है ना। क्योंकि जब आपको संडे सैटरडे जब मैं छुट्टी लेता हूँ तो इस चीज पे बहुत ज्यादा एनालाइज करता हूँ मैं, 2 दिन फ्री रह के, जैसे ना मैं आपको बोला भी था कि गांधी जी ब्रेक लेते थे प्लानिंग करने के लिए, तो आपने ये चीज कभी गौर करना, जब हम मंडे को मिलते हैं तो एक नई एनर्जी के साथ, नए प्लान के साथ, और हमारा आपसे यही प्लान, मैं यही संडे सैटरडे को या कल में यही सोच रहा था कैसे आप लोगों में से रिजल्ट लिया जाए, तो इसीलिए मैंने कुछ प्लानिंग भी चेंज की क्लास की, है ना। तो फोकस पूरा ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को एनालाइज करवाया जाए, सामने करवाया जाए, और आप लोगों से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि तेज भागना नहीं है और कुछ छिपाना नहीं है। बस छिपाने का मतलब है जो चीज नहीं आ रही है उसको सीखना है, उसके लिए रिग्रेट फील नहीं करना है कभी। ये नहीं जैसे अगर हमने कोई क्वेश्चन पूछा आपको नहीं आता है, आपका गलत आंसर है, तो उसके लिए आप अफसोस ना करें,
खुशी ये जाहिर करें कि नेक्स्ट टाइम अब गलत नहीं होगा, ये तब हम आपसे रिजल्ट ले पाएंगे। क्योंकि आप लोग ज्यादा नहीं हो हमारे पास, इतने में ही रिजल्ट अगर नहीं आता तो प्रॉब्लम है। क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑफलाइन क्लास में मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंस है। इतना ही आप वहां बोल पाते, इतना यहाँ बोल पाते हो, है ना। वहां तो और ज्यादा टाइम खराब होता है आपका, गाड़ी लगाओ, स्कूटी लगाओ, साइकिल लगाओ, ऊपर आओ, लाइट नहीं है, ये नहीं है, कितनी प्रॉब्लम होती है ऑफलाइन में, जाम में फंस गए। यहाँ तो टाइम है तो है। तो बस ये कि ज्यादा तेज नहीं भागना है। तेज का मतलब है जो चीजें समझनी है वो रुक के अच्छी समझनी है, ताकि वो गलत ना हो। कल सेमिनार में मैंने यही बोला था कि कितना खूबसूरत एग्जाम है कि आपसे 50% करवाता है, सही 50% से भी कम करवाता है। तो प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस की, प्रीलिम्स की डिस्कस करिए और एनालाइज करिए चीजों को सही से, ठीक है। तो हम लोग आज सर्वे, आज बजट आ जाएगा फाइनल, तो हम लोग सर्वे और बजट फिर कल से शुरू कर देंगे और देखते हैं कैसे करते हैं। उसमें दो चीजें हमारे सामने इस समय एक चैलेंज ये है कि जो कंटिन्यू करंट अफेयर चल रहा है वो, और साथ में इकोनॉमिक बजट सर्वे, तो उसमें देखना है हमें कैसे करना है कि क्या हम 1 वीक उसको रोक के बजट सर्वे करवा दें या फिर उसके साथ में करवाएंगे, वो हम देखते हैं, जैसे भी हो सकता है, ठीक है। आज फिलहाल यहीं पर क्लास को रोकते हैं हम लोग, और कल क्लास आपका 1 बजे से होगा, ठीक है, 1 से 2 ये वाला, यस सर। ठीक है। बाकी आप लोगों को जो बजट आज आ रहा है उसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, हो सकता है हम ही आपको ग्रुप में भेज दें। उसको पढ़ना जरूर, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना है, हिंदी वाले भी, इंग्लिश में जरूर पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश में शब्दावली होती है उसमें, ठीक है। तो अभी हम लोग कल जो है पहले तो बजट या सर्वे पे बात करेंगे, जैसे देखते हैं क्या क्या आ जाता है आज फाइनल होके बजट पे, पहले संसद चल पाता है कि नहीं।